हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन करा रहे थे, जिसमें 2025 का सेट नंबर 2 जिसका नाम था BW वही हम करा रहे थे, जिसमें लगभग में सभी क्वेश्चन हो गए थे। आज 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक वो कराने बचे थे। आज हम 3 कराएंगे, 4 कराएंगे और 5 कराएंगे, और जो प्रत्येक सवाल 6 नंबर का पेपर में आया हुआ है। चलो देखते हैं पहला सवाल कह रहा है, दो अंकों की संख्या और उसके उन अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद करने वाली बात है, कभी भी अंतर दे दे तो बड़ी कंफ्यूजन। चलो वो अभी बताते हैं क्या कंफ्यूजन। सबसे पहले कह रहा है दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या मानते हैं। कैसे मानते हैं? मानते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक माना इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या मानेंगे? x मान लेते हैं। इकाई का अंक जो है वो x है, तो दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक, तो फिर दहाई का अंक क्या होगा? तो दहाई का अंक मानते हैं y। जब हमने इकाई का अंक x माना तो दहाई का अंक y, तो दो अंकों की बनी संख्या कितनी होगी? दो अंकों की बनी संख्या, तो बनी संख्या हमारी हो जाएगी, कितनी होगी? हमेशा हम दहाई के साथ गुणे में हम 10 लेते हैं, तो यहाँ पे दहाई का अंक है y, तो y के साथ लेंगे हम 10, तो 10y प्लस इकाई हमेशा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या होता है? दो अंकों की हमारी संख्या बन गई। अच्छा, आज में कह रहा है उलटने पर बनी संख्या, तो हम क्या करेंगे? अंकों को उलटने पर बनी संख्या बनाएंगे। अंकों को पर बनी संख्या, तो उलटने पर बनी संख्या क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? जहां पर दहाई वहां दहाई, और जहां पर इकाई, तो क्या करेंगे? ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेंगे। इकाई दहाई के स्थान पे आ जाएगा और दहाई जो है वो इकाई के स्थान पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? 10x प्लस 10y, सॉरी 10x प्लस वाई। क्या करते हैं? इकाई का अंक हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 10x प्लस वाई बन गई। तो यहाँ पे अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या है 10x प्लस वाई। अच्छा, अब इसमें पहली शर्त पढ़ते हैं। पहली शर्त कह रहा है दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99। तो हम क्या करते हैं? पहली शर्त के अनुसार, फर्स्ट शर्त के अनुसार, जो पहली शर्त है उसके अनुसार क्या बताया गया? दोनों संख्याओं का योग, मतलब पहली वाली ओरिजिनल और जो बाद में बनी अंकों के उलटने पर दोनों का योग, तो ये योग मतलब प्लस, कभी भी योग दिया होगा तो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया 10x प्लस वाई बराबर, योग के उत्तर कितना? हमारे अनुसार उत्तर ये है, लेकिन किताब के अनुसार है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो 99। दोनों हमने क्या किया? बराबर ले लिया। अब क्या किया? 10y और 1y जोड़ा तो कितना हो गया? 11y। अच्छा, 1x और 10x जोड़ा कितना हो गया? ये भी 11x हो गया। 11x प्लस 11y बराबर कितना है? 99। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? 11 हमें कॉमन मिलने, तो हम क्या करेंगे? 11 कॉमन लेते हैं। x प्लस वाई बराबर में 99। अब x प्लस वाई के गुणे में 11 है, बराबर के उधर जाएंगे तो बटे में, तो 11 करना 11, 11 नवा 99, बटे में जाएंगे 11 से भाग देंगे, आएगा कितना? 99। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अच्छा, दूसरी शर्त में बता रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है। अच्छा, हम अंतर वाला बताने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेकेंड शर्त के अनुसार। सेकेंड शर्त के अनुसार, जैसे हमारी सेकेंड शर्त है, इसमें कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर। तो अंक हमें ये तो नहीं पता है दहाई का अंक बड़ा है या इकाई का अंक बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? एक बार हम इकाई का अंक बढ़ा लेंगे। जब इकाई का अंक बढ़ा लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हमारा बनेगा योगफल के। अंतर कितना दिया है? 5 दिया, तो हमने इकाई का अंक बड़ा माना और दहाई का अंक छोटा माना, तो अंतर कितना हुआ? 5। तो इसको समीकरण नंबर क्या करते हैं? 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? एक बार हम दहाई के अंक को बड़ा मानेंगे। जब दहाई के अंक को बड़ा मानते हैं तो इकाई का अंक छोटा होगा, तो y माइनस एक्स बराबर अंतर कितना हो जाएगा? 5। ये हमारे अनुसार कितनी कंडीशन हुई? 2 कंडीशन। जब कंडीशन 2, तो इसमें कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो इतनी 2 संख्या होंगी ऐसी। क्यों? क्योंकि 2 हमारी कंडीशन बन रही है दूसरी शर्त में। अब क्या करेंगे? हल करेंगे। कैसे हल करते हैं? यहाँ पे हम विलोपन से हल करते हैं। विलोपन बहुत सिंपल तरीका। हम सबसे पहले हल करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पे विलोपन में क्या करते हैं? देखें गुणांक दोनों में सेम है या नहीं। ये गुणांक सेम होते हैं और चिन्ह अपोजिट होते हैं, तो हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यदि
चिन्ह सेम होते हैं तो हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़ दिया। देखो कैसे जोड़ते हैं, x प्लस वाई का मान जो है वो दिया है 99, सॉरी 99 नहीं, दिया है 9 दिया, तो हमने 9 लिख दिया। अच्छा x माइनस वाई मतलब समीकरण 2 ये दिया है, तो हमने समीकरण 2 लिख लिया, x माइनस वाई बराबर 5। हमने जोड़ने पर लगाया तो जोड़ने पर लिख दिया। तो यहाँ पे जोड़ा x और x जोड़ा कितना हो गया 2x, और एक प्लस का वाई और एक माइनस का वाई कट जाएगा। 9 5 जोड़ा कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 14/2 हो गया, तो दो गुणे में था बराबर के उधर गया तो बटे में, 2 सती 14, तो x बराबर कितना हो गया 7। जब x का मान आया 7, तब यहाँ पे जब x का मान 7 आया, तब यहाँ पर x का मान क्या करेंगे, किससे 7 है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो x के स्थान पे 7 रख दिया, प्लस y बराबर में कितना दिया है 9 दिया है। तो y बराबर प्लस का 7 बराबर के उधर गया माइनस का 7 हो गया, प्लस 9 में से 7 घटा है कितना बचा 2, तो y का मान आ गया 2। अब हमें x पता है y पता है, तो हमने संख्या पहले कौन मानी थी, चलो अभी आगे देखते हैं। अच्छा और भी हल कर लेते हैं, चलो अब यहाँ पे समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 3, अब यहाँ पे 1 व 3 देखते हैं। यहाँ पे y हमारा प्लस का, ये भी प्लस का, एक यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर देखते हैं। तो यहाँ पे पहला समीकरण लिखते हैं, 2 नहीं यहाँ पे 3 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 9। अब समीकरण 3 कितना है y माइनस एक्स, तो x वाले पद को हम पहले लिखेंगे और y प्लस का बाद में लिखेंगे, प्लस का y बराबर में कितना दिया है 5 दिया है। जोड़ने पर लिखा तो लिख दिया, x में से x प्लस का माइनस का कट गया, y जोड़ा हो गया 2y, 9 5 हो गया 14, तो यहाँ पर y बराबर हो गया 2 सती 14, तो y का मान आ गया 7। y का जो मान 7 आया, तो y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 3 में रखें, 2 में नहीं रखें, क्यों, क्योंकि 1 और 2 को हल करने पर x y का मान आए, अब 1 और 3 को हल करेंगे दूसरे मान आएंगे। तो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखा y का मान, तो x प्लस y के स्थान पे 7 रख दिया बराबर में 9, तो यहाँ प्लस का 9 बराबर के उधर गया, सॉरी प्लस का 7 बराबर के उधर गया, माइनस हो गया, 9 में 7 गया, बचा कितना 2। अब यहाँ पे संख्याएं हमारी कितनी हो गई, इसमें कह रहा ये है, तो ऐसी संख्याएं कितनी है, ऐसी 2 संख्याएं कितनी है 2 है, लेकिन वो बाद में लिखते हैं, बाद में यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बने संख्या पूछ रहा था, तो हमने संख्या मानी थी 10x 10y प्लस x, ये संख्या हमने मानी थी। जब x बराबर कितना रखेंगे 7 और y बराबर कितना रखेंगे 2, तब संख्या क्या होगी, तब संख्या यहाँ पे 10 गुणे y के स्थान पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, x के स्थान पे 7, 10 दूना 20 प्लस 7 हो गए 27। यहाँ पे जब हमने x बराबर 7 मतलब ये वाले दोनों मान लिए, तब ये दोनों मान लिए, तो हमारी संख्या कितनी है 27 है। अब क्या रखेंगे, जब x बराबर 2 और y बराबर 7, x बराबर 2 और y बराबर 7, तो कितनी है, तो संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ पर फिर मान रखेंगे यही संख्या हमने मानी थी। यहाँ पे तब संख्या कितनी होगी, तब संख्या 10 गुणे 2 हाँ यहाँ पे हमने y के स्थान पर दिया 7, प्लस का इकाई के स्थान पे 2, क्योंकि इकाई यहाँ पे 2 है, मतलब x 10 सती 70 प्लस 2, 70 2 जोड़े, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे सही 2 ही है, तो यहाँ पे 70 2 हो गए 72। जब यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे पूछा गया था ऐसी कितनी संख्या, तो ऐसी 2 संख्याएं, कौन कौन सी, ऐसी 2 संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, आंसर में लिख लो। आंसर में जो संख्याएं हैं वो 27 कामा 72 है, तो हमारा आंसर 6 नंबर हमारे हो गए पक्की। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
4 नंबर सवाल की तरफ, एकदम सिंपल सवाल है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos sec a प्लस cot a। इस सवाल का क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के लगभग में एक मैंने बुक देखी, उसमें 4 से लेकर 5 सवाल दिए हैं और सभी के सवाल अच्छे हैं और ऐसे सवाल बनने वाले नहीं जब तक लगाओगे। चलो देखते हैं कैसे हल करेंगे। एलएचएस लेकर चलेंगे और आरएचएस लेकर आ जाएंगे, और आरएचएस से लेकर चलाएंगे तो हमारा पड़ेगा कठिन, तो हम इससे चलेंगे, ये लेकर चलेंगे, इधर वाला आ जाएगा, सॉरी एलएचएस लेकर चलेंगे आरएचएस आएगा। तो यहाँ पे हमने एलएचएस उतारा, एलएचएस कितना दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1। अच्छा, फिर दिया है cos a प्लस साइन ए माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, हमेशा हम उत्तर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्या दिया है, cos sec a और प्लस cot a उत्तर में, तो हम इसमें सवाल में सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं cos sec a प्लस cot a। तो यहाँ पे cos sec कैसे बनेगा, एक के बटे में साइन आनी चाहिए तब बनेगा, यहाँ पे cos के बटे में साइन आना चाहिए तो cot बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जिन ऊपर हम कॉमन ले लेंगे साइन। इस साइन हम कैसे कॉमन ले सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही। तो साइन कॉमन ले सकते हैं cos a में, अंश में मतलब cos a में साइन a से गुणा और साइन a से भाग दिया, तो हम क्या कॉमन ले लिया, साइन a कॉमन लिया। डायरेक्ट काम किया हमने, तो cos a में हमने क्या किया, साइन a से गुणा भी किया और साइन a से भाग दिया, गुणा क्यों हो गया कॉमन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना साइन a गया तो बचा कितना, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे तो गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन मिला तो यहाँ पे साइन चला गया, तो यहाँ बचा कितना, एक बचा। ये प्लस है एक, यहाँ पे साइन निकालना है, साइन कैसे निकलेगा, इसमें एक में भी क्या करेंगे, इस प्रकार साइन ए से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे साइन ए से भाग करेंगे। ये वाला जो साइन है कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, एक बटे साइन ए, सॉरी ये तो हो गया था, प्लस एक बटे साइन ए। अच्छा, इतना हल करने के बाद हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन नीचे भी करते हैं, हर में भी करते हैं, देखते हैं कैसे। यहाँ पे भी हमने साइन एक कॉमन लिया, साइन एक कॉमन लिया तो कॉस ए में साइन तो मिल नहीं रहा दूर दूर से, तो ऊपर हमने क्या किया, साइन ए से गुणा किया और नीचे साइन ए से भाग किया। इस प्रकार इसमें क्या है, तो हमने ये वाला साइन ले लिया, तो बचा कितना, बचा कॉस ए बटे साइन ए। यदि नहीं पता इतना है तो ये सवाल नहीं लग पाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इधर देखा साइन ए तो पहले से मौजूद है तो बाहर चला गया, बचा कितना, ये बचा प्लस का एक। अच्छा, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर मैंने माइनस एक में कैसे कॉमन लेंगे, ये भी थोड़ी देर पहले बताया है, एक बटे साइन ए बचेगा। अब थोड़ा हम फास्ट चलते हैं कि साइन ए से कट गया, बचा कितना, कास्ट साइन को बोलते हैं कॉट ए। अच्छा, माइनस एक है तो ऐसे लिख लिया, एक बटे साइन ए को बोलते हैं कॉस ए बटे कॉस ए बटे साइन ए को बोलते हैं कॉट ए, प्लस का एक माइनस एक बटे साइन को बोलते हैं कॉस ए। अब हम ये सवाल कैसे करेंगे, थोड़ा तो हम क्या करते हैं, आरएचएस की हेल्प लेते हैं। आरएचएस में कॉस ए प्लस कॉट ए पहले लिखा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉस ए प्लस कॉट ए पहले लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, कॉस ए पहले लिखा तो माइनस चिन्ह पहले आएगा वाला, तो हम क्या करेंगे, कॉट पहले लिखेंगे, बाद में यहाँ पे कॉस ए लिखेंगे। तो ऊपर हमने क्या किया, कॉट ए पहले लिख लिया, प्लस का कॉस ए प्लस का कॉस ए पहले लिख लिया और फिर बाद में माइनस का एक लिख लिया। अब इसमें नीचे भी हमने सेम वही रोल किया, कॉट ए प्लस सॉरी माइनस कॉसेग ए प्लस का 1। अच्छा, इतना हल करने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा हम इस वाले पे इस प्रकार क्या करेंगे, ब्रैकेट चढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, अब उसमें हम देखते हैं उत्तर में प्लस है तो ऊपर हमेशा प्लस ही बनाना, ऊपर प्लस कैसे बनेगा, यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉस ए, तो इसी का हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, तो ये जो संख्याएं दोनों मतलब दोनों लिखे कॉट ए और कॉस ए, सेम लिख लिया। परिमेयीकरण में क्या होता है, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर प्लस से ऊपर नीचे गुणा होती है प्लस चिन्ह लेकर, तो हमने प्लस बीच में लगाया, सेम उतार लिया, कॉसेग ए। अच्छा, इतना हल करने के बाद अब हम कैसे हल करेंगे, अब बड़ी समस्या, जब कभी भी ऐसी समस्या है तो इतना याद कर लेना, यदि ये अंश में आ रहा है मतलब इसके बटे हम एक मान सकते हैं, तो हम नीचे वाले में गुणा करेंगे। यदि ऊपर
एक आए, मतलब पलट के आए, एक ऊपर हो और ऊपर वाला नीचे हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला हल करेंगे, नीचे वाला हल नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के भी क्वेश्चन आए हैं सेम। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला हल नहीं करेंगे, ज्यों के त्यों लिख लेंगे। कैसे, देखो अब ऊपर वाला हमने ज्यों का त्यों लिख लिया, cot a प्लस cos sec a, ये माइनस है तो माइनस ले लिया, और इस प्रकार ब्रैकेट में लिखा, उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर यही आ रहा है, cot a प्लस cos sec a। इतना हल करने के बाद नीचे हल करते हैं। अच्छा, इसकी गुणा सबसे पहले हम किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब cot स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, और हम प्लस के एक में गुणा करेंगे, तो प्लस एक इसमें करेंगे, जितना है उतना रहेगा, तो यहाँ पे एक की कॉट में करेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, कॉसेक ए। अच्छा, इतना हल करने के बाद अब क्या करते हैं, एक लाइन और यही लिख लेते हैं, ऊपर वाला जितना जिससे लिखा है सेम वैसे ही लिख लिया, cos से ये माइनस का 1, अच्छा cot ए प्लस का cos से ये। इतना चलने के बाद हमने क्या किया, नीचे cot स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला हमने बताया था, सूत्र होता है, क्या होता है, cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर ए माइनस का 1, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, cot स्क्वायर ए के स्थान पे लिख लिया cosec स्क्वायर ए माइनस का 1। अच्छा, फिर लिखा है माइनस का cosec स्क्वायर लिख लिया, प्लस cot ए लिख लिया, जैसे सेम था वैसे सेम हमने अब उतार लिया, ये cosec स्क्वायर ए माइनस का प्लस का तो कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या, अब बचा है वो लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस चिन्ह हम यहाँ से माइनस चिन्ह पहले लिखेंगे, तो माइनस का एक हमने पहले लिख लिया। अच्छा, या फिर चलो ठीक है, माइनस का एक हमने पहले लिख लिया, क्योंकि चलो अच्छा ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं, cot ए प्लस cosec ए माइनस का 1। अच्छा, उत्तर में देखते हैं cosec ए प्लस पहले है और cot बाद में, तो यहाँ cosec बाद में था, cot पहले था, तो हम क्या करेंगे, cosec को पहले ले लें, cosec ए प्लस cot, क्योंकि हम 2 प्लस 3 जोड़ो फिर भी 5 ही होंगे, और 3 और 2 जोड़ोगे फिर भी 5 आएंगे, मतलब जोड़ने में इधर उधर हो सकता है, कोई भी समस्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे -1 बचा, cot ए बचा और cos ए बचा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले cot ए को, फिर लिखेंगे इसके बाद 2 नंबर cosec ए को, cosec ए, फिर माइनस का एक बचा था, माइनस का एक लिख दिया। अच्छा, इस पे ब्रैकेट लगाया, ये cot ए प्लस cosec ए -1 से cot ए प्लस cosec ए -1 कट गया, बचा कितना, खाली बचा हुआ कितना बचा, cosec ए प्लस का cot ए। देखा हमने LHS लेकर चला था और हमारा आ गया RHS, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे RHS, हमारे 6 नंबर हो गए पक्के। लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चला और राइट हैंड साइड हम लेकर आगे। अब सवाल नंबर हम 5 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है 5 नंबर में भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, पहले से हमने चित्र बना लिया, चित्र में कह रहा था एक घनाकार ब्लॉक बोले तो घन के आकार का एक खंड है, टुकड़ा है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक घन बना दिया, घन पे कह रहा है कि अर्धगोला रखा था, तो मैंने एक अर्धगोला इस प्रकार रख दिया। तो कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे भुजा की, मतलब घनाकार घनाभ की जो भुजा है वो कितनी, घनाभ की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे घनाभ की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो अर्धगोले का व्यास होगा वो होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा या घन घन की भुजा, हल हल दिया है, क्या किया दिया है, हल दिया है, क्या दिया है देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा दी, घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी दी है, घन की भुजा जो दी है 60 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दी है, लिख दिया। अच्छा, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले के अधिकतम व्यास कितना होगा, लिखेंगे अर्धगोले अर्धगोले
का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास जितनी भुजा होगी उतना ही क्या होगा व्यास। तो अधिकतम व्यास हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। जब अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या होगा जाएगी अर्धगोले तो अर्धगोले त्रिज्या होती है व्यास बटे 2, मतलब 7/2 हो जाए। अच्छा अब हल करते हैं। कह रहा आगे कह रहा है अधिकतम, एक तो आंसर हमारा आ गया, अधिकतम व्यास को लेकर अधिकतम व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर हल करते हैं। कह रहे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र होगा, तो लिखेंगे का ठोस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कितना, कैसे निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल निकाल लिखेंगे, घन का क्षेत्रफल। घन के क्षेत्रफल में से घन का क्षेत्रफल, घन के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये जोड़ देंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिया। अच्छा जो हमने जोड़ा तो इसमें एक भाग फालतू है, कौन सा फालतू है, क्योंकि जहां पे अर्धगोला रखा था वो वाली जो सतह थी ये पहले से कुछ भाग, जितना अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल है वो पहले से ही उसमें काउंट हो गया। इसमें इस पूरे खंड में तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले जितना काउंट हो चुका है 2 बार वो क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, माइनस आधार का क्षेत्रफल घटा, इसका आधार का क्षेत्रफल है ये अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, लिख दिया। प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा आगे थोड़ा और चला, 6 गुणे भुजा के स्थान पर हमने 7 रख लिया, हाथ 2 लगी थी 2 लगा दिया। अच्छा 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाया तो बचा कितना, 1 पाई आर स्क्वायर बचा। 6 गुणे 7 पर घात 2 तो 7 को गुणे में लिख लिया 2 बार, प्लस अच्छा पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान कितना है 7/2 है तो 7/2 लिख दिया, घात 2 है तो 2 लगा दिया आर पे। यहाँ पे 7×7 = 50 की गुणा 6 में किया तो 6 नाम 54 और 6 चौक 24, 5 32, 294 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 22/7 ऐसे लिख दिया और गुणे 60/2 गुणे 60/2, 7 से 7 हो गया, 2 ग्रहण 22, 11 सती 77, 294 प्लस 11 सती 77/2, 2 3 6, 1 बचा 7 17 हुआ, 2 अठी 16, फिर 1 बचा दशमलव हो गया, 2 पंचे 10। हमने क्या किया 294 में जोड़ दिया 38.5, जोड़ने पर कितना आया 0.5 ऐसे लिख लिया। 8 4 12 का 2 हम खिलाया 1 और 9 3 12 और 13 और 2 और 1 3, जो हमारा आंसर आया 332.5 है। लेकिन क्या ये सही है, गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्र में पूछा गया तो हम देखते हैं भुजा काहे में दी है सेंटीमीटर दिया दी थी तो सेंटीमीटर लिख दिया और क्षेत्रफल इसलिए लगा दिया घात 2। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आंसर हो गया अधिकतम व्यास। हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। और हमारा ये जो आंसर था 2025 का सेट नंबर 1, सॉरी जो हमारा आंसर था 2025 का सेट नंबर 2, जो सेट नंबर 2 था ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसका नाम था, नाम याद कर लेना BW, जो नाम था ये BW था।